सबसे पहले तो कल से शुरू होने वाला है ग्लोबल मार्केट्स में डेटा का बवंडर। चीजें क्या है, सबसे पहले WPI इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, चाइना का GDP का जो डाटा है वो भी आएगा, US रिटेल सेल्स के आंकड़े जो है वो भी आने वाले। तो एक के बाद एक डेटा फटने वाला है। इसका इफेक्ट हमें इंडियन मार्केट्स के ऊपर और ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी पड़ने वाला है। सबसे पहले 15 अप्रैल मंगलवार को सुबह 10 बजे के आसपास, 10 से 12 बजे के आसपास WPI इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ सकता है। लेकिन याद रहे, यह छोटा सा अंतर भी बाजार में बड़ी उठक पटक कर सकता है, क्योंकि RBI के ब्याज दर के फैसले इन्हीं आंकड़ों के ऊपर निर्भर रहते हैं। दूसरी तरफ 16 अप्रैल को चाइना से दो बड़े डाटा के बवंडर आने वाले हैं। बाजार पर जो डाटा आएगा, GDP ग्रोथ रेट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आएगा। पिछली बार GDP 5.40% थी। इस बार एक्सपेक्टेशन यह है कि 5.10% के आसपास रह सकती है। लेकिन मूडीज ने हाल ही में चाइना की ग्रोथ पर सवाल उठाया है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अगर आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से नीचे आता है, अगर जो अनुमान है उससे मुताबिक नीचे रहता है, तो ग्लोबल मार्केट्स में भूचाल आ सकता है। अमेरिका भी पीछे नहीं है। 16 अप्रैल को US रिटेल सेल्स के डाटा और 17 को जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आने वाले हैं। ये दोनों ही फेड के ब्याज दर फैसलों का ईंधन है। मतलब जो भी चीजें है वो इन दो डाटा के ऊपर काफी महत्वपूर्ण रहेगी फेड के हिसाब से। डाउ और नस्डैक पहले ही 400 पॉइंट और 300 पॉइंट की तेजी दिखा चुके हैं। अभी भी अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें तो अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल रही है। लेकिन क्या यह डाटा इस रैली को बचा पाएगा कि नहीं, वो आने वाला जो डाटा है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यूरोप में ट्रंप के जरिए जो टैरिफ में जो यू टर्न देखने को मिला है, उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स जो है उसमें 2% तक पहुंचाया है। 2% की एक तेजी देखने को मिली है। हांगकांग और निके भी उछले हैं। लेकिन रातों रात बदल सकता है गेम, क्योंकि खासकर जब चाइना और US के डाटा आएंगे। देखिए, आपके सामने मैंने निफ्टी का टाइम फ्रेम रखा है, ठीक है, और निफ्टी में आपके सामने ये वीकली टाइम फ्रेम है। चीजें क्या है क्या नहीं है सारा कुछ ध्यान से समझ लेना। काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझने को मिलेगी। सबसे पहले देखो, यहाँ ये जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़ी एक कैंडल देखने को मिली थी, उसके बाद निफ्टी में एक बहुत ही बड़ी 26,000 तक की एक रैली देखने को मिली थी, जो कि फिर एक फिजल आउट होती हुई देखने को मिली। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो डॉट यहाँ से ही एक इस वीक में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में क्या आया है भैया, बाउंस आया है। ठीक है, बाउंस एक मोमेंटम आया है, जो कि एक ग्लोबल भी हमें देखने को मिला है इफेक्ट। ठीक है, तो अभी मार्केट में सिचुएशन क्या है, मार्केट में पूरी जो सिचुएशन है वो न्यूज बेस्ड चल रही है। ठीक है, एक न्यूज आएगी मार्केट शूट अप कर जाएगा, दूसरी न्यूज आएगी मार्केट एक बड़ा गैप डाउन कर जाएगा। तो हाई वोलेटिलिटी सिनेरियो बना हुआ है। अब अगर हम थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ से आप देखो, मार्च से अप्रैल की जो सीरीज बनी है, इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करो, मार्केट को एक बार होल्ड किया था। ठीक है, होल्ड करने के बाद यहाँ से ही एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। यहाँ से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना और उसके बाद मैंने यहाँ ही आपको बताया था 23,500 के ऊपर कि भाई अब मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बनेगा, और सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला भी। और ऑलमोस्ट वो वहां से 23,500 से 21,500 तक का देखने को मिला। ठीक है, पर देखो चीजें क्या है, चीजें यह है कि अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है बुल्स के लिए। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये चीज ध्यान रखना। अब मार्केट में सिचुएशन क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। देखो, मार्केट में अभी जो दाव पैच बना है, उसमें अगर एक चीज आप नोटिस करो तो अब यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है, अब बीच में है यहाँ एक नेगेटिव कैंडल और उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव कैंडल है। तो अब जो सिनेरियो बना है वो है यहाँ तक का। देखो, ये जो कैंडल है ना, 23,500 के आसपास की निकल के आ रही है। 23,500 से लेके 23,000 की जो रेंज है, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है गाइस। ठीक है, और यहाँ तक आपने देख लिया, लाइक करना भूल गए हो, मेक श्योर वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है, क्योंकि यहाँ एक आपको कंप्रहेंसिव टोटल मार्केट का एनालिसिस सुपर हिट तरीके से आपको समझाया जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, यहाँ 23,500 से 23,000 की जो रेंज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, और इसमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी भी रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ एक सबसे ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से जो बाउंस बैक आया है, यहाँ एक ही चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पिछली बार जो मार्केट को होल्ड करवाया था, उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे मार्केट में एक गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो गैप है यहाँ आप देख सकते हो,
ये जो गैप है ना, ये गैप बुल्स को थोड़ा सतर्क रहता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब चीजें क्या है मैं आपको ऑलरेडी समझा रहा हूँ कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में कभी भी कोई भी बड़ा गैप होता है, ठीक है, तो मार्केट उसको कहीं ना कभी मार्केट उसको फिल करने आता है। ठीक है, जैसा कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो कुछ भी सिनेरियो बना था, ठीक है, यहाँ से जो भी एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वो पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है, ठीक है, ये जो गैप बना है वो गैप इधर तक फिल हो चुका है। तो अब चीज़ ऐसी है कि 23,000 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल बनने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये एक इम्पोर्टेंट पहला एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, इसके ऊपर निकलता है तो बुल्स जो है उनका और एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और उसके बाद 23,250 के आसपास की एक रिदम जो है वो मार्केट में ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। पर सवाल यह है कि क्या मार्केट 23,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर पाएगा, सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। अब देखिए, अगर हम कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कशन करें तो देखो, सबसे पहली चीज तो अभी जो सिनेरियो बना है वो मार्केट में बड़े गैप अप और गैप डाउन का ही रहता है। तो मतलब इसमें छोटे छोटे नजदीक वाले लेवल्स अगर हम देखेंगे तो गैप अप ही और गैप डाउन में ही चले जाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से हमें सिनेरियो समझना पड़ेगा कि क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज है। तो देखो, अभी सिचुएशन के हिसाब से ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, ओवरनाइट क्या होता है वो देखने वाली चीज है, पर अभी के फिलहाल से मार्केट में कुछ गैप अप ओपनिंग के संकेत है। ठीक है, पर चीजें क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर मार्केट में अब मार्केट को सस्टेन करना है तो 22,940, ध्यान से समझना, इस रेंज को मार्केट में होल्ड करना बहुत ही जरूरी है बुल्स के लिए, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज यह है 22,800 का लेवल, इस लेवल के नीचे निफ्टी नहीं रहना चाहिए। अब मार्केट में नेक्स्ट जो मोमेंटम है बियर्स का, ठीक है, जो बियर्स की जो ग्रिप है वो मेरे ख्याल से 22,800 के नीचे रहती है, तभी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, सपोज मार्केट 23,000 के ऊपर खुल गया, ठीक है, मार्केट सपोज 23,000 के ऊपर मार्केट खुला, जो कि यहाँ एक रेंज में आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इस रेंज के ऊपर सपोज मार्केट खुल गया है, ठीक है, तो चीजें ऐसी है, यहाँ एक रेंज को आपको दिमाग में रखना है और वो है 23,000 से 23,250, ठीक है, ये आपको दिमाग में रख लेना है भैया, 23,000 से 23,250 की जो रेंज है, ठीक है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ होगा क्या, बुल्स एंड बियर्स, ठीक है, दोनों यहां इंटरेस्ट दिखाने के लिए आएंगे और मोस्ट प्रोबेबिलिटी 23,250 का जो रेंज है, ठीक है, यहां सबसे ज्यादा तगड़ी फाइट बनी हुई है। क्योंकि पिछली बार भी अगर आप देखेंगे मार्केट में इसी रेंज के आसपास में बार बार मार्केट को उठाने की ट्राई करी गई थी, पर फिर से मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज लाके मार्केट को पटक दिया गया था। ठीक है, तो मार्केट में जो मोमेंटम जो है, एक शॉर्ट जो कवरिंग है, ठीक है, शॉर्ट कवर होना है मार्केट में बुल्स का पहला, तो मेरे ख्याल से 23,250 का लेवल जो है उसको होल्ड करना जरूरी है। तो इस लेवल के आसपास 23,200 से लेके 23,250 के आसपास सीधा मार्केट अगर वहीं कहीं भी रहता है या वहां आसपास घूमता है तो थोड़ा मेरे ख्याल से अलर्ट रह के चलना चाहिए। ठीक है, सीधा मार्केट में कूदना थोड़ा रिस्की रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कुछ भी डाटा रहेगा, डोंट वरी, डाटा जो भी रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां आपको फ्री में टेलीग्राम पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो कंक्लूजन की बात करें तो निफ्टी में 3 मेजर चीज है, ठीक है, निफ्टी में 3 मेजर चीज है। पहला, अपर साइड में 23,000 का लेवल, ठीक है, 23,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरा जो लेवल है वो है 23,250 के आसपास का लेवल, ठीक है, यहाँ मार्केट में जो सेलर है, ठीक है, सेलर अपनी ग्रिप बना कर बैठा है, तो मार्केट को अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी। मतलब यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के ही चलना है और कॉन्फिडेंस जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। ठीक है, नीचे की साइड तीसरा जो लेवल है वो है 22,750 से 22,800 का लेवल, ठीक है, 22,800 से 22,750 की जो रेंज है, ठीक है, इसके नीचे मार्केट रहता है, ठीक है, इस रेंज के नीचे, तो मार्केट में यहाँ से फिर से जो बियर्स है, ठीक है, बियर्स का एक कंट्रोल बनता हुआ देखने को मिल सकता है और वो फिर ये जो गैप है, ठीक है, वो गैप फिल करने आ सकते हैं। तो हमें अलर्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस रेंज के आसपास रहने की जरूरत रहेगी और अपर साइड में 23,250 को क्लियरली वॉच आउट करना जरूरी है। बाकी कुछ भी होगा मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मेजर चीज यह थी, मार्केट एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर में चल रहा था, ठीक है,
यहाँ से इस तरीके का स्ट्रक्चर था, मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद मार्केट एक गैप अप ओपनिंग करके क्लोजिंग किया है। तो चीज़ ऐसी है, दोनों मेजर जो लेवल्स थे उस लेवल के ऊपर मार्केट चला है, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, और 51,000 के लेवल के ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग करी है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो चीज़ें ऐसी है, यहाँ कुछ चीज़ें जो है उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी में सिचुएशन क्या है। सबसे पहले यहाँ एक मैंने आपके सामने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी है, मार्केट उसको काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ जो मार्केट में जो क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है, बैंक निफ्टी में 51,000 के ऊपर देखने को मिली है, ठीक है। ये भी एक अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये एक बड़े साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। अब सपोज मार्केट गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन क्या है, वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया क्या चीज़ें करनी है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अब मार्केट में ये जो जोन बना है, ठीक है, इस जोन के मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके पास अब देखो मार्केट में एक जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, सबसे पहले तो यहाँ आप यूँ समझ लीजिए कि मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, इसको हमें ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि वो भी यहाँ से एक निकलती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ यहाँ एक एरिया है, ठीक है, ये मार्केट में थोड़ा सावधानी भरा एरिया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है 51,500 के आसपास। अगर मार्केट में बुल्स को एक शूटअप करना है, बुल्स को कंट्रोल लेना है, तो इस रेंज को 51,500 की जो रेंज है उसको मार्केट को निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर मार्केट में एक शूटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। सपोज मार्केट सीधा गैप अप हो गया, ठीक है, सपोज कहीं इधर कहीं भी ओपन हुआ है, तो यहाँ एग्रेसिव जाने से थोड़ा बचना चाहिए, ठीक है, थोड़ा रुकना चाहिए। प्राइस एक्शन क्या कहता है वो समझना चाहिए। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, डाटा नेगेटिव है, तो वहां से एक रिवर्सल मोमेंटम को प्ले करना चाहिए। अगर 51,500 के ऊपर होल्ड कर लेता है, वो डाटा भी सपोर्टिव रहता है, तभी एक अपसाइड का मोमेंटम चेज करना चाहिए। अब देखिए बैंक निफ्टी में सिंपल सा फंडा है, यहाँ ये जो रेंज बनी है इस रेंज के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आप देख सकते हो मार्केट बार बार इसको रेजिस्टेंस तौर पे फेस कर रहा था। उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक शूटअप किया है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ से 51,250 के आसपास से एक मार्केट घुमाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो 50,750 का एक पहला लेवल है, इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आता है तो फिर से मार्केट में जो बियर्स है उनका एक रुख जो है वो फिर से आता हुआ देखने को मिल सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसके नीचे फिर उनका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 50,500 का रहेगा, क्योंकि भैया वहाँ ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है। तो देखो पहला मेजर जो लेवल है 51,300, ठीक है, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो। इसके नीचे आना फिर से मार्केट में बियर्स को बुलावा देना है। दूसरा तरफ 51,500 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर बुल्स को स्ट्रांग बनना है तो इस लेवल के ऊपर ही मार्केट में 51,700 की जो विंडो है वो ओपन हो सकती है। जब तक मार्केट ये दो रेंज को नहीं सस्टेन करता है तब तक अभी भी मैं कहता हूँ थोड़ा अलर्ट रह के चलना है, क्योंकि नीचे की साइड ये जो गैप्स बने हैं उसमें थोड़ा सावधानी भरा कामकाज रहना चाहिए। डराने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, मार्केट में हमेशा एक मोमेंटम को पकड़ो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम है तो आपका रुख उसी टाइप का होना चाहिए। एक व्यू लेके मत बैठो कि भैया सुबह मार्केट में 9:15 के ऊपर मार्केट में बैठ गए और भैया आज मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे ही जाएगा, इस तरीके का व्यू लेके मत बैठो, क्योंकि अभी जो पूरा मार्केट है वो न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। एक एक न्यूज़ एक एक सेंटेंस के ऊपर पूरा मार्केट बिहेवियर चेंज होता रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ भी न्यूज़ रहती है मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। सबसे पहले लेवल्स रहता है, लेवल्स अगर डाटा के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज रहता है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहां ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। अब देखिए हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में मैंने आपको क्लियर बट कट बताया था, ठीक है, जब मार्केट पूरा मार्केट में हल्ला मचा हुआ था कि भैया क्रैश आ गया क्रैश आ गया, तब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकता है। अगर जिसने नहीं देखा वीडियो देख लेना पिछली एनालिसिस का, ठीक है। वीकली एनालिसिस में मैंने आपको सिंपल बताया था, ये फंडा बताया था। मार्केट में ये जो सपोर्ट लेवल है वीकली बेसिस चल रहा है, और मार्केट यहाँ से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम किया था, 2 बार एक बड़ा मोमेंटम आया हुआ है, और मार्केट सीधा यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद मार्केट नीचे आया था सेंसेक्स। तो यहाँ से मैंने आपको क्लियर बताया था कि यहाँ से बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जब तक मार्केट 70,000 के लेवल के नीचे नहीं जाता है, ठीक है। मार्केट में अभी भी बुल्स जो है वो बाउंस करवाने की ट्राई करेंगे, और यहाँ से आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है, ये एनालिसिस जो रहती है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ,
यहाँ मेरा जो फंडा रहता है हमेशा रिटेल ट्रेडर को हमेशा पैनिक से बचाने का रहता है, रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी बिगड़े ना उसके लिए रहता है, और रिटेल ट्रेडर किस तरीके से ट्रैपिंग से बचे उसके लिए होता है। ठीक है, बाकी जो हल्ला मचेगा कि भैया क्रैश आ गया, वो आ गया, ये आ गया, अब भैया 5,000 पॉइंट ऊपर मार्केट चला गया तो अब उसमें कोई बंदा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, तो चीज में इसमें घाटा उसी का रहता है जो फ्लो में उसके फ्लो में चला जाता है। ठीक है, हमेशा रियलिटी है, रियलिटी देखना एक अलग चीज होती है। जब मार्केट आपको जो दिख रहा है उसके ओपोजिट क्या चलने वाला है वो अगर आप समझ गए तो भी आप विन हो पाएंगे। अब देखिए सेंसेक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक रेंज निकल के आ रही है, उस रेंज के ऊपर हमें काफी क्लियरली वॉच आउट करना पड़ेगा। चीजें क्या है, सबसे पहले यहाँ आप समझो मार्केट में हो क्या रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ मार्केट में एक सपोर्ट लिया, उसके बाद बाउंस किया, फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, बाउंस किया, उसके बाद जैसे ही इसने ब्रेक किया मार्केट में एक पैनिक फॉल आया है। ठीक है, अब मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट उसी रेंज को सेंसेक्स जो है वो तोड़ने की ट्राई कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इस रेंज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए 75,486 की रेंज को, इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है 75,500 के ऊपर। ठीक है, यहाँ एक सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है वो है 75,750। ठीक है, और यहाँ से 75,925 ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है सबसे बड़ा वाला। ठीक है, अगर बुल्स को मार्केट में जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को एक स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके ऊपर ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस जोन बना है वो इस रेंज के आसपास बना है। तो चीज़ें क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, सिचुएशन क्या है वो समझ लेता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा डीपली समझ में आ जाए। देखो मार्केट में यहाँ सिचुएशन ऐसी है, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास खुल गया, ठीक है, सपोज मार्केट अभी सिचुएशन गैप अप है पर हम दोनों के सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे क्योंकि ओवरनाइट में क्या सिचुएशन आ जाए भैया किसी को पता। अब देखिए यहाँ मार्केट अगर इस हाई को निकाल भी देता है तो यहाँ ना इस रेंज के आसपास थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, 75,750 के आसपास। ठीक है, यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि इस जोन के ऊपर निकलना बहुत ही जरूरी है। यहाँ एक तगड़ा जो डाटा है वो डाटा भी बना हुआ है कि भैया यहाँ जो राइटर्स बैठे हैं, कॉल राइटर्स जो बैठे हैं, मंदड़िए बैठे हैं, वो इस रेंज के आसपास बैठे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो उसके रिलेटेड उस ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर रिवर्सल आता है तो रिवर्सल प्ले करने की ट्राई करेंगे। हाँ, अगर इस रेंज को काट देता है 75,920 को, ठीक है, और डाटा भी सपोर्टिव रहता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। और अगर पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो उसका बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा। मेरा एक रील रहता है, आपको आपने देखा होगा, मैं हमेशा मार्केट में जब कभी भी एक बड़ा मोमेंटम आने वाला होता है मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ कि भैया यहाँ से एग्रेसिव शॉर्ट वाले सावधान रहे, यहाँ तो यहाँ से एग्रेसिव बुल्स सावधान रहे, और उसके बाद क्या होता है वो आपको पता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी ही लर्निंग चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, और अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे सभी जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर करिएगा। जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।